हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं आफ्टर इफ़ेक्ट का एक इफ़ेक्ट, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि क्लॉक टाइमर कैसे बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्लॉक टाइमर कैसे क्रिएट करते हैं इन आफ्टर इफ़ेक्ट। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम एक टाइमर इस तरह का कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आफ्टर इफेक्ट में। ये आप प्रीमियर में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की लिमिटेशन आ जाती है। सो इस वजह से हम आफ्टर इफेक्ट में ट्राई करेंगे और बनाएंगे। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है। आप एक बार देखेंगे तो ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पर। तो आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोशॉप या फिर कोई भी और टूल्स की, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी प्रोजेक्ट खोल के जो मैंने बना के रखा हुआ है। वो इसमें एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है और मैंने ये PNG बना के रखे हुए हैं, क्योंकि हमें जब भी मोशन कराना होता है तो हमें इस तरह की PNG चाहिए होती हैं अलग अलग मोशन कराने के लिए। सो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले हम कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सारी सेटिंग्स वैसे ही रहने दीजिए, कोई इसमें छेड़छाड़ ना करिए। हमें कितनी देर का हम बनाना चाहते हैं टाइमर, ये डिपेंड करता है कि आप 30 सेकंड का चाहते हैं या फिर 15 सेकंड का। अभी फ़िलहाल मैं 30 सेकंड का ही क्रिएट करता हूँ। सो ओके कर दिया, ये कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ से अपने एसेट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और ये सारे एसेट्स इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू पर जाएंगे, सॉलिड एक ले लेंगे वाइट का। सो उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू दिखा रहा होगा। सो यहाँ से हम सबसे पहले अपनी वॉच का जो बेस है वो लेंगे यहाँ पर, और इस पर S अगर प्रेस करेंगे तो स्केल आ जाएगा, उससे आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये बहुत इजी होता है, S प्रेस करिए और कीबोर्ड में और इसको छोटा कर लीजिए। हम इतना साइज़ रखते हैं। देन उसके बाद हम अपनी ये जो वॉच की क्लॉक की जो सुई है उसको ले आते हैं और इसको भी S प्रेस करके इसका स्केल एडजस्ट कर लेते हैं। सो इतना करने के बाद हम थर्ड वाला लेके आते हैं, और ये काहे के लिए हैं, यही मेन रीज़न है इसे आफ्टर इफेक्ट में बनाने का। सो अभी आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते रहिए। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सुई है इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अब ये बिल्कुल बीच में है और हमें इसे रोटेशन कराना है, तो इसका एंकर पॉइंट हमें एडजस्ट करना होगा। इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं जो बीच में है। तो ये यहीं रहना चाहिए, तभी इस तरीके से ये मूव होगी यानी रोटेट होगी। सो हम इसमें एंकर A प्रेस करेंगे तो एंकर पॉइंट आ जाएगा, और एंकर पॉइंट को हम एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो इतना हो गया। अब हम इसको रोटेट करेंगे। रोटेट का मतलब हम इसको रोटेट करेंगे कहाँ तक, 30 सेकेंड तक। यहाँ तक पूरा टाइमर हमारा 30 सेकेंड में आ जाना चाहिए। सो हम रोटेशन लगाएंगे, R को प्रेस करेंगे और यहाँ से हम टाइमलाइन को शुरू में कर देंगे, और यहाँ की प्रेस करेंगे और जस्ट लास्ट में ले जाएंगे। देन यहाँ से रोटेशन को इस तरीके से कर लेंगे, एक राउंड इस तरह से। ओके, देन अब हम देखते हैं तो हमारा ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। ये पूरा 30 सेकेंड का है आपका। तो इस तरह से आपका एक नॉर्मल मोशन एनिमेशन कह लीजिए क्रिएट हो गया। सो इतना तो हो गया है, लेकिन हमें इसमें क्रिएट करना है, यानी कि लगाना है 30 सेकेंड तक हमारे वर्ड्स भी आए, यानी कि जैसे चल रहा है ये यहाँ तक पूरा 30 सेकेंड तक जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से टाइमर आए।
सो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। देन इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से, और इसको एडजस्ट करने के बाद फ़ॉन्ट आप अगर चाहें तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। सो हमने ये एडजस्ट कर लिया है। अब हम इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे स्लाइडर। तो आपको स्लाइडर कंट्रोल मिलेगा और जस्ट आपको यहाँ लाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। देन यहाँ से आप इसको डाउन करेंगे, यहाँ टेक्स्ट आ जाएगा और टेक्स्ट आने के बाद सोर्स आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक अजीब तरह का प्रॉपर्टी विब दिख रहा होगा, इसको लिंक बोलते हैं। इसको आप जस्ट क्लिक करने के बाद इस स्लाइडर से यहाँ तक लिंक कर देंगे। सो अब ये देखिए इस तरीके से चलेगा। ओके, सो यहाँ पर इतना करने के बाद हमें ये सोर्स कोड पर क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पर। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। क्या होता है जब हम आफ्टर इफेक्ट में कोई भी टाइमर बना रहे होते हैं तो हमें उसे ये बताना होता है कि हम सिंगल डिजिट में चलाना चाह रहे हैं या फिर मल्टीपल। तो यहाँ उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं, वो फ़िलहाल मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए होगा तो ये कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ पर लेके आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्लाइडर में एक की लगाते हैं और की लगाने के बाद लास्ट में एकदम ले जाएंगे और यहाँ से हम इसको 30 कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारा टाइमर चला या नहीं। ये देखिए हमारा टाइमर सेकंड्स के हिसाब से चल गया है। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।